राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो भी स्प्रेड आया है या जो भी आपको मैं बता रही हूँ प्रेडिक्शंस, वो आप ध्यान से समझ लेना। जहाँ अच्छा दिन आए वहाँ आगे बढ़ के हिम्मत करके सब कार्य कर लेना और भगवान का शुक्रिया ज़रूर अदा कर देना। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो आपने करना क्या है, आपने तब भी अपना संतुलन बना के रखना है कि वो एक आधा दिन ही तो है, निकल जाएगा। मैं मोटिवेट कर रही हूँ ना, मैं आपको उपाय बता रही हूँ ना, समझा रही हूँ ना, सब चीज़ जो है गुजर जाती है। कुछ खास बात नहीं होती, परेशान नहीं होते, ठीक है ना। अपने शत्रु और अपने मित्र, उनसे क्या आपने किस तरीके के साथ बात करनी है वो आप देखते रहो, समझते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। अब हम संडे की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे आप बहुत परेशान दिखाई देते हो, आपको नींद नहीं आ रही, कोई ना कोई आपको चीज़ जो है अंदर ही अंदर घुला रही है, यानी कि तकलीफ़ दे रही है, ठीक। आप अंदर से भी एनर्जी नहीं है बॉडी में, कुछ हिम्मत नहीं है करने की, उठ भी नहीं पा रहे, बेड पे ही रहना चाह रहे हो, तो कोई बात नहीं। अगर एक दिन ऐसा भी है जो आपसे उठा नहीं जा रहा या आपसे काम नहीं हो रहा या आप परेशान हो या किसी सोच में हो, तो छोड़ दो उन चीज़ों को, ठीक है। आपने बिल्कुल उनके बारे में, यू टेक कंप्लीट रेस्ट, आराम करो उस दिन पूरा। थकान भरी हुई है, कोई बात नहीं, कभी रेस्ट भी तो होना चाहिए ना। हर टाइम थोड़ी काम 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 करते रहेंगे। सुबह उठ के सूर्य की आराधना कर देना, अगर वो भी मन ना करे, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे परेशान दिखाई देते हो, दिक्कत में दिखाई दे रहे हो, तो आपका वो भी मन ना करे, तबीयत ना माने, आपका मन ना माने, तो आप वहीं बैठे बैठे ईस्ट की तरफ मुंह कर लेना, बेड पे ही बैठे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई बीमार हो तो क्या वो अपने पिता को याद नहीं कर सकता या वो ईश्वर की प्रार्थना भाव से नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आपने ईस्ट की तरफ मुंह कर लेना बेड पे ही बैठे बैठे, और ओम गृणी सूर्याय नमः, ठीक है, इतना करके आप जो है ईश्वर की आराधना कर लेना, ठीक। आप अपने हिसाब से कर लेना, आपको एनर्जी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। और कुछ ना कुछ जो है आप ऐसी चीज़ खाओ, गुड़ और चना खा लेना। वो खाओगे ना, भुने चने होते हैं और गुड़ होता है। गुड़ जो होता है हमारे अंदर हिम्मत देता है, ताकत देता है। चना भी जो है वो हमें ताकत देता है। तो ये बड़ी अच्छी डाइट है। जब आपको लो फील हो रहा हो ना, गुड़ चना खाया करो, ठीक है। जब आप गुड़ चना खाओगे तो आपके अंदर जो है ताकत आती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आप कुछ ना कुछ जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो बाहर से, यानी कि आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से दूर जगह से आपको कुछ ना कुछ कहीं आने जाने के लिए कोई जो है फ़ोन कर सकता है। यानी कि कितनी बार अगर आप यहाँ रहते हो या अब्रॉड रहते हो, अब्रॉड से आपके पेरेंट्स बाहर रहते हैं या आप बाहर रहते हो, पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, वो कॉल कर सकते हैं आपको, आपसे बात कर सकते हैं और आपको वेलकम कर सकते हैं अपने पास आने की। आप उनसे बातचीत करोगे, किसी बड़े से बातचीत करोगे जो आपसे बहुत दूर रहते हैं, तो उनके साथ आपकी जो बातचीत होगी वो आपको बहुत सहारा देगी, बहुत गाइड करेगी और आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स बेटर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से लेटे हो, किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो। अरे नहीं, इतना नहीं परेशान होना, इतनी दिक्कत नहीं करनी। बेड को चेक करो, सर जो है अपना साउथ डायरेक्शन के अंदर करो सोने के लिए, ठीक है। और ज़्यादा सोचो मत, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। आप इतना सा जौ ले लो, उसके ऊपर दूध लगा लो कच्चा, उसको सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार लो और उसके बाद जल प्रवाह कर दो। कहीं आपको नदियों में नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, वॉश बेसन में हाथ धो देना, इतने से ले लेना, ठीक है। अब मुझे किसी ने एक बार पूछा, मुझे हंसी भी बहुत आई कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो मेरे वॉश बेसन के अंदर जाके वो ग्रो करने लग जाए। मैंने कहा नहीं, वो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा पानी डाल देना आप, ठीक है। उसके बाद आप उस दिन भी, ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे दुखी दिखाई देते हो, परेशान दिखाई देते हो, ठीक है। ये राहु और केतु का कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे दिक्कत दिखाई देती है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपने अपने थोड़ा माइंड को संभालना है, क्योंकि वो लोग आके सिर्फ और कुछ नहीं करते, माइंड को ही हिलाते हैं, ज़बरदस्ती का रोना गले डाल देते हैं कि आप रोते रहो। जब आप ये समझ जाओगे नहीं मुझे नहीं, अब एक मुझे कोई डराने के लिए आया, मैं माइंड सेट है मेरा जी मुझे नहीं डरना, ठीक है, मेरे को डरना नहीं है, तो फिर मैं नहीं डरूँगी, मैं डेफिनेटली अपने आप को संभाल लूँगी, ठीक है। आपने अपने आप को संभाल लेना और जो उपाय मैंने आपको बताया वो कर लेना। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है आपके लिए कोई नई लहर, कुछ ना कुछ नया आने वाला है। थोड़ी हार्डशिप्स के बाद आएगा, लेकिन
अच्छा बदलाव आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन थर्सडे की बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन आपका मन बहुत खुश है, आप सब चीज़ अच्छे से करना चाह रहे हो, लेकिन खुश क्यों है, यानी कि आपको क्या अचीव हो गया, आप किस चीज़ के लिए इतने प्रसन्न हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, वो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन अंदर से मन खुश है। तो कोई बात नहीं भाई, हम हैं, जिंदा हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, छोटों को प्यार कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। जीने के लिए बहानों की कोई ज़रूरत है? चलो कोई बात नहीं, आज मैगी बनाते हैं। ठीक है, तो सारी मम्मियाँ मेरे से नाराज़ हो जाएंगी, बच्चों को मैगी के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, कुछ भी करते हैं जो अपने आप को, दिल को अच्छा लगे, डू इट। ठीक है, वो करो। तो उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है। अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर फ़ोन के आप सनफ्लावर्स जो है वो लगा लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन कोई ना कोई छोटा ऐसा है जो आपको खुशी दे सकता है, यानी कि कोई आपकी जगह जो कार्य आप करना चाहते हैं, यानी कि कई बार हम लोग होते हैं, अरे ये चीज़ यहाँ से वहाँ होती तो कितनी अच्छी थी ना, ये यहाँ से उधर हो जाती तो कितना बढ़िया था ना। तो उतने में क्या होता है, आप मन में सोच ही रहे होते हैं कि मैं ना जिस दिन छुट्टी होगी ना, उस दिन मैं इस फर्नीचर के इस पीस को उठाकर यहाँ से वहाँ रख दूँगी। उतने में आपका बच्चा आता है और आकर के उस चीज़ को उठाकर वहाँ रख देता है, मम्मा मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो आपको करना भी नहीं पड़ा उस कार्य को, और आपकी जगह सामने किसी और ने कर दिया। यानी कि सेम आपका मन में आइडिया है, सेम उनके भी आइडिया है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। जो आपके लिए कार्य कर रहा है उसको करने दो, और अपना जो है ना थोड़ा डिस्टेंस में रहो, यानी कि खुद को इस तरह से रखो कि भैया आगे क्या होने वाला मुझे दिख नहीं रहा, जो सिचुएशन बता रही हूँ। ठीक है, जो आगे नेक्स्ट होने वाला ना वो आपको पता नहीं है। अपना लो प्रोफाइल रखो थोड़ा सा, यानी कि अपने आप को संभल के चलो, थोड़ा चलो, थोड़ा करो। कई बार ये होता है हम लोग बड़े लाविशली कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। ओहो भैया लॉटरी लग गई है, जरा सा प्रॉफिट कहीं से हुआ नहीं तो चल भाई दे उड़ा नोट सारे के सारे। तो वो चीज़ नहीं करनी है, थोड़ा शांत सहजे स्वभाव से चलना है, क्योंकि नेक्स्ट आपके लिए कौन सा स्टेप है, यू आर अनअवेयर। ठीक है, आपको समझना है इन चीज़ों को। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। नई सोच, नई समझ, नई आगे बढ़त, यानी कि एक नई हिम्मत के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। तो इट इज़ टू गुड। अगर आप नई समझ के साथ आगे बढ़ रहे हो तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। आपके लिए शनिवार वाला दिन, सैटरडे वाला दिन बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप जब जो दिन हमारा परिवार के साथ बीत रहा है, या हम अपनी फैमिली के साथ अपने कार्य पूर्ण कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए थकान भरा नहीं, अच्छा ही होता है दिन। ठीक है, और उसके बाद हमारी व्यू भी है, सोच भी है जो आगे बढ़ रही है, तो हमारे माइंडसेट कितना बढ़िया है। ठीक है ना, तो जब दिल भी खुश और बच्चे भी खुश, परिवार भी खुश, तो और क्या चाहिए। थैंक गॉड फॉर इट। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।